बिजली बिल माफ करो, बिजली बिल माफ करो। इस आंदोलन के साथ मीरा भाईंदर के संगठन हक के सादिक बादशाह उतरे सड़कों पर और आम लोगों के लिए आवाज बुलंद की। जी बताइए क्या मुद्दा था और कैसे इसको इन्होंने बिजली वालों ने ये बढ़ा के बिल दिया, आपको कोई जानकारी इसके बारे में? देखिए, लगातार पिछले 3-4 महीनों से लोगों को बिजली बिल को लेकर बहुत बड़ी मशक्कत हुई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बिजली कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को मीटर तक पहुंचा नहीं पाई। इसके वजह से उनको सही मीटर रीडिंग मिला नहीं और एक साथ जब सही मीटर रीडिंग का बिल गया तो लोग परेशान हो गए। और लोग परेशान जब हुए तो जाहिर सी बात है वो पहुंचेंगे, जो लाइट की कंपनी है उन तक पहुंचेंगे। लेकिन लोग जब लाइट की कंपनी तक पहुंचे तो पता चला रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं है, ये तो एक साथ उनके ऊपर थोपा गया है, इसकी वजह से ज्यादा था। तो असल में मुद्दा ये है कि आज आर्थिक स्थिति सबकी डमाडोल हुई है लॉकडाउन की वजह से या फिर जो वैश्विक जो महामारी है उसके वजह से। तो इसमें रियायत दे सकता है तो कौन दे सकता है? तो सही में बात यह है कि अगर पूरे महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है, बिजली का जो रेट होता है, उसको नियंत्रण करने का काम अलग अलग संस्थाएं करती है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। आपने सादिक जी, आपका क्या कहना है इन बढ़े हुए बिजली बिलों के बारे में? जब आर्थिक हालत खराब है तो सरकार का जो 20,000 करोड़ का पैकेज है या जितने भी पैकेजेस है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सवाल है। तो आज हम सह तहसीलदार के पास मिलने आए थे। हालांकि आज उन्होंने हमको मुलाकात नहीं दिया, पर हमने जो है मतलब ईमेल के माध्यम से पावर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी ईमेल भेजा था और हमने यही मांग की कि ये 4 महीने का जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड का जो बिल है वो कम्प्लीटली माफ होना चाहिए और कम से कम जो 300, 200 या 300 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो सब्सिडाइज होना चाहिए। और ये आज का जो आंदोलन है वो एक शुरुआत था, हमने ज्ञापन आज दिया हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर हम यहाँ के जो चुने हुए एमएलए गीता जी को मिलेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे, वापस इस तरह के सब मिलेंगे, उनको दबाव डालेंगे और उम्मीद करेंगे कि 2-3 दिन के अंदर कुछ एक पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि लोगों में आक्रोश दिख रहा है। जैसे अभी जो शिवम ने बताया और आपने जो बिलों की रीडिंग की है, आपको नहीं लगता कि लोगों के बिल पहले लिए जाएं, आप उसको उसकी रीडिंग करिए, उसको जांच करिए और एक प्रतिनिधि मंडल आकर के तहसीलदार से मिले, उसके बाद एक बड़े आंदोलन के, अगर ये लोग नहीं करते हैं तो फिर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। बिल की बहुत सारी बिल की हमने रीडिंग करी है। बिलिंग जो है ज्यादातर आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, टेक्निकल उनका सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए होता है। तो ज्यादातर जो पावर कंपनी से भी हमने मुलाकात करी है और उनका जो अंडरस्टैंडिंग से शिवम ने बताया कि उन्होंने एक एस्टीमेट बिलिंग दिया था और अगर आपका दुकान है, कारखाना है, कुछ भी है जो बंद है तो आपने रिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आपका बिल रिवाइज होकर कम हो जाएगा। तो ये कोई टेक्निकल मैटर नहीं है, ये एक मतलब प्रिंसिपल वाली मैटर है कि बिल जो है माफ होना चाहिए। बिल अगर आप टाटा में जाओगे, अडानी में जाओगे, अपना मीटर रीडिंग करके बताओगे और उनकी एस्टीमेट बिलिंग जब गलत साबित होगी तो बिल रिवाइज हो रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आपको लगता है ये कम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, जनता के दबाव में आएंगे तो। क्योंकि अभी तक इतनी मीटिंगें हुई हैं, राज्य स्तर पर मीटिंगें हुई हैं, अभी तक बिजली कंपनियां अपने उससे नीचे आने को तैयार नहीं है। मैं आपको एकदम खुशी से बताना चाहूंगा कि 2 दिन के अंदर आपको इस तरीके की खबर मिलेगी कि सरकार जो है एक तरीके का सब्सिडी लोगों को देने की बात हो रही है। लेकिन अभी किनको सब्सिडी देगी, वो क्या जी मतलब टेक्निकलिटीज है वो उनको समझना पड़ेगा और उसको जमीन पे लागू करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। बट ये अभी मतलब कुछ खबर है जो अभी कंफर्म नहीं है, बट 2-3 दिन के अंदर कुछ सब्सिडी आने वाला ऐसा इन्फॉर्मेशन तो है। और नहीं अगर होगा तो आज तो चलो हमने शुरुआत की है, इसको हम आगे भी लेके एमएलए को मिलेंगे, मेयर को मिलेंगे, कमिश्नर को मिलेंगे। हम अगर नहीं हुआ तो हम पब्लिक से बिल नहीं भरने के लिए डिसऑर्डिनेंस करने का भी कॉल देंगे, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, आंदोलन बड़े पैमाने पे करेंगे। लगातार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।